मोहनराज में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को थाना प्रभारी ने थाने के भीतर से घसीटा, मचा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। मैं आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। थाने के अंदर से थाना प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष को घसीटता है, जिसके बाद बवाल मचता है। ये मामला आपको बता दें कि मऊगंज जिले का बताया जा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा को मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल ने कॉलर पकड़कर घसीटकर थाने से बाहर फेंक दिया। ऐसा आरोप भाजपा के पदाधिकारी ही थाना प्रभारी के ऊपर लगा रहे हैं। राजनीतिक लोग थाना प्रभारी की इस कारनामे की दो पैमाने पर नाप रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान थाना प्रभारी मऊगंज राजेश पटेल मऊगंज के विधायक के भतीजे बताए जाते हैं। मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल द्वारा उनके सुनियोजित तरीके से मऊगंज लाया गया, जिसके चलते वर्तमान थाना प्रभारी राजेश पटेल के हौसले बुलंद हैं। और बड़ी बात यह है कि जब चाचा विधायक हो तो थोड़ी सी टसन तो बनती है, और इस टसन का शिकार पार्टी के लोग ही बन रहे हैं। वहीं बात करते हैं भाजपा उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा की। राजनीतिक लोगों की माने तो विपिन मिश्रा को भले ही पार्टी और संगठन ने उनको उपाध्यक्ष पद से नवाजा है, पर वो विधायक प्रदीप पटेल के करीबी भी नहीं रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता के अनुसार विपिन मिश्रा मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के खासम खास बनने का प्रयास तो किया, लेकिन बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के चहेते महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष महेश चंद्राली ने विपिन मिश्रा को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। विपिन मिश्रा भाजपा में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में रहे हैं। हालांकि विपिन मिश्रा का कद पार्टी और युवाओं के बीच एक बड़े और युवा ब्राह्मण नेताओं के रूप में भी माना जाता है, लेकिन वर्तमान में जिला मऊगंज में इस समय भाजपा दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक भाजपा विधायक और दूसरी भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा की। भाजपा के संगठन में यदि एक नजर डाली जाए तो पूरे संगठन में वही लोग पदाधिकारी हैं जो बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के एंटी रहते थे। पार्टी का पट्टा गले में रहता तो जरूर था, पर काम पार्टी विरोधी किया करते थे। यह गतिविधि चाहे 2018 के चुनाव में हो और साथ ही साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार नाम ना उजागर करने की शर्त पर बड़ी हैरतअंगेज खुलासा किया गया। बताया गया कि बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष ने भी 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे उमेश त्रिपाठी का प्रचार दबी में किया करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही जनभागीदारी अध्यक्ष महेश चंद्राली जो विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा में खुले मंच से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, और फिर विधायक प्रदीप पटेल के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के पीछे पीछे घूमते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी मऊगंज राजेश पटेल के पास पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सूची है। उस सूची को तैयार करने वाले भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के बेहद करीबी मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र गुप्ता और महेश चंद्राली द्वारा तैयार की गई है। हो सकता है कि इस सूची में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन मिश्रा का नाम उस सूची, इसके चलते थाना प्रभारी राजेश पटेल द्वारा कॉलर पकड़कर घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजनीतिक लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। तो आइए अब सीधे जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की आखिर उत्पत्ति कहां से हुई। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता और दरबार ढाबा संचालक को एक्सीडेंट के मामले में एक बस को खड़ा कराने के आरोप में थाना प्रभारी ने इलाका में बंद कर दिया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा उसे छुड़ाने थाना उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा और थाना प्रभारी के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई और मामला उपाध्यक्ष के कॉलर तक, जिसके चलते घंटों तक थाना परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। भाजपा कार्यकर्ता थाना प्रभारी के निलंबन की मांग कर रहे थे। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर भी थाना पहुंची और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे।
भाजपा जिला अध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहा गया कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी और दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी के ऊपर उचित कार्रवाई। और उनके साथ हुई अभद्रता को लेकर काफी संख्या में अधिवक्ता भी साथ में थे, उन पर सबको पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच का झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब देखना यह है कि यह जांच पूरी होगी या नहीं। आइए अब सीधे जुड़ते हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है और क्या जानकारी दे रहे हैं। इस समय पर रात्रिकालीन में क्या है, थाने में आने की आवश्यकता कैसे पड़ी? थाने में आने की आवश्यकता ये पड़ी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं विपिन मिश्रा जी, अधिवक्ता भी हैं जी। उनके साथ एक विषय आया था, पीटीआई साहब ने उनसे मिसबिहेव किया है। इस संबंध में जानकारी लेने आया था मैं थाने। एसपी मैडम भी आ चुकी थी थाने में, तो पूरे मामले की जांच कराने के लिए एसपी मैडम ने कहा है कि हम जांच करा करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। मामला अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है और जो आपके साथी हैं विपिन मिश्रा जिनके द्वारा आरोप लगाया गया थाना प्रभारी के ऊपर गाली गलौज किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप उस मामले को? क्या पूरा मामला क्या था? उसमें माननीय एसपी साहब के समक्ष आवेदन दे दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया 24 घंटे के अंदर जांच करवाई जाएगी। अगर उसमें दोषी टीआई पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा एसपी साहब का कहना है। यदि कार्रवाई मान लीजिए दोषी पाए तो नहीं होते तो अगला स्टैंड क्या होगा आपका? अगला स्टेप जो निंदा प्रस्ताव है, हड़ताल है, स्टाई है, वो भी कार्रवाई की जाएगी। सुना यह पूरा घटनाक्रम, जिसमें से बताया गया कि किस प्रकार से भाजपा जिला उपाध्यक्ष का एक थाना प्रभारी कॉलर पकड़ के थाना से बाहर घसीट दिया। यह मोहन राज है और मोहन की सरकार है और मोहन की सरकार में यह उन्हीं के कार्यकर्ताओं का पतन शुरू है। जब उन्हीं के कार्यकर्ताओं का इस तरह से पतन शुरू है तो फिर मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे? मध्य प्रदेश में कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? किस तरह से मोहन राज में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं? आए दिन गुटबाजी बीजेपी में देखी जा रही है और कई गुटों में बीजेपी अब वर्तमान समय बढ़ चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ था उसी तरह से अब वर्तमान में स्थिति है कि बीजेपी में भी कई तरह के गुट अब सामने आ रहे हैं।